हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर है 7। पाठ 7 जिसका नाम है बुद्धिमान चूजे। ये द के नीचे हल चिन्ह है तो इसको हम आधा समझकर फास्ट पढ़ेंगे। बुद्धि नहीं पढ़कर बुद्धि बुद्धि। बुद्धिमान चूजे। चूजे यानी मुर्गी के बच्चे, इनको बोलते हैं चूजे। बुद्धिमान यानी समझदार चूजे। मुर्गी के बच्चे कैसे हैं? समझदार। अब कैसे हैं, क्यों हैं, वो इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो आपको कहानी पूरी सुननी है, ध्यान से सुननी है, ठीक है। सबसे पहले दिया है पाठ के बारे में। तो प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदा बड़ों की सलाह मानकर और सोच समझकर कार्य करना चाहिए ताकि हम किसी आने वाली मुसीबत से बच सके। वापस से पढ़ रही, ध्यान से देखना। प्रस्तुत कहानी में यानी इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमें सदा बड़ों की सलाह माननी या मानकर चलना चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए जिससे आने वाली मुसीबत, हमें उस मुसीबत से हम बच सके। इसीलिए हमें बड़ों की आज्ञा, बड़ों की बात बड़ों की सलाह माननी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करे तो जिद नहीं करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए बात, ठीक है। कहानी शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना, ध्यान से देखना है। चित्र को भी और मेरी आवाज़, मेरी बात, मेरी कहानी को भी सुनना है। ऐसे नहीं चित्र ही देखते रहो। शाम होने वाली थी। मुर्गी को भोजन बनाने के लिए सब्जी लेने बाजार जाना था। शाम होने वाली, शाम तो पता है जब धूप फीकी पड़ जाती है। मुर्गी को भोजन बनाने के लिए, मुर्गी को खाना बनाना था। सब्जी लेने के लिए बाजार जाना था। मुर्गी को कहाँ जाना था? बाजार। क्यों जाना था? सब्जी लेने। उसने चूज़ों को अपने पास बुलाया और कहा, जैसे अपने मम्मी बाहर जाती है मार्केट तो हमें घर में बोल के जाती है ना कि ये मत करना, वो मत करना। उसी तरह मुर्गी ने क्या कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी तरकारी लेकर आऊँगी। यानी कि इसने क्या बोला, मुर्गी ने, जैसे अपनी मम्मी बोलती है ना कि मैं बाजार जा रही हूँ, वो लेके आऊँगी तुम्हारे लिए, तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना। उसी तरह मुर्गी भी तो एक माँ है, इनकी मम्मी है। तो ये बाजार जा रही है ना सब्जी लेने के लिए, तो इसने बोला ये मार्केट बाजार जा रही हूँ, सब्जी लेके आऊँगी। उसके बाद मेरे जाने के बाद दरवाज़ा मत खोलना। मुर्गी ने क्या समझाया चूज़ों को कि मैं तो बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद दरवाज़ा मत खोलना। बाहर एक काली बिल्ली घूमती है। मुर्गी ने क्या बोला कि बाहर तो काली बिल्ली घूमती है तो अंदर आ जाएगी, और अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें मार देगी। तुम बाहर मत जाना, दरवाज़ा बंद रखना। जैसे अपने मम्मी बोलती है बाहर मत जाना, बाहर कोई पकड़ के लेके जाएगा, कोई चोर आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, इस तरह से बोलते हैं ना अंदर रहने के लिए। वो वहाँ बड़ी खतरनाक है। इसने क्या बोला मुर्गी ने अपने बच्चों से, चूज़ों से, कि तुम दरवाज़ा बंद रखना, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, और बाहर मत जाना, बाहर काली बिल्ली घूमती है और वो कैसी है? खतरनाक, डेंजर, डरावनी। उसके बाद माँ, खतरनाक क्या होता है? सबसे छोटे चूजे ने पूछा। सबसे छोटे चूजे ने क्या पूछा कि माँ, खतरनाक क्या होता है? मुर्गी ने बताया जिससे खतरा हो वह खतरनाक होता है। यानी जो हमें डेंजर लगे या जो हमारे लिए डेंजर हो, जिससे हमें खतरा हो, वो खतरनाक। काली बिल्ली खतरनाक क्यों है? दूसरे चूजे ने पूछा। पहले ने पूछा कि खतरनाक क्या होता है, दूसरे ने पूछा कि काली बिल्ली खतरनाक क्यों है। उसके बाद वह छोटे चूज़ों को खा जाती हैं, इसलिए वह खतरनाक है। मुर्गी ने क्या जवाब दिया अपने बच्चों को कि काली बिल्ली इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो छोटे छोटे चूज़ों को खा जाती है। उसके बाद तीसरे चूजे ने पूछा, माँ, बिल्ली किसको खतरनाक मानती हैं? तीसरे चूजे ने पूछा। तीसरे चूजे ने क्या पूछा कि माँ, बिल्ली किसको खतरनाक मानती है? बिल्ली के लिए कौन खतरनाक है? फिर वह कुत्ते को खतरनाक मानती है। मुर्गी ने क्या बोला कि तुम्हारे लिए बिल्ली खतरनाक है और बिल्ली के लिए कुत्ता खतरनाक है, बिल्ली कुत्ते से डरती है।
लेकिन क्योंकि कुत्ता उसे खा जाता है। मुर्गी ने क्या बोला, तुम्हें बिल्ली खाएगी तो बिल्ली तुम्हारे लिए खतरनाक है, और बिल्ली को कुत्ता खाएगा तो कुत्ता बिल्ली के लिए खतरनाक हुआ। लेकिन तुम ऐसे ही बातें करते रहे तो मैं बाजार कब जाऊंगी। मुर्गी ने क्या बोला कि तुम इसी तरह से प्रश्न पूछते रहोगे तो मुझे जाने में लेट हो जाएगा। मार्केट कब जाऊंगी, बाजार कब जाऊंगी सब्जी लेने, यहीं रात हो जाएगी, मुझे जाने दो। मुर्गी ने कहा मुर्गी ने कहा मुझे जाने दो, नहीं तो रात हो जाएगी। फिर मुर्गी बाजार चली गई। मुर्गी फिर कहाँ गई, बाजार, ठीक है। उसके बाद मुर्गी के जाते ही काली बिल्ली वहाँ आई। उसने देखा कि घर पर चूजे अकेले हैं। उसने क्या देखा, ये देखी काली बिल्ली, और ये चूजे खिड़की में से देख रहे। ये भी बदमाश है, देखो खिड़की में आके बैठे। ये बिल्ली किसको देख रही है, चूज़ों को। उसके बाद इसको पता चल गया बिल्ली को कि अगर मुर्गी होती तो ये यहाँ नहीं बैठते, देखते नहीं बाहर, इसका मतलब ये अकेले है। उसके मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी कैसे भर आया, जैसे अपन कोई मनपसंद चीज़ देखते हैं, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ले, कैडबरी, केक, तो अपने मुंह में पानी आता है ना, जी ललचाता है कि हाँ कब खाने को मिले, कैसा स्वाद होगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने खाएंगे। उसी तरह से बिल्ली के लिए तो यही भोजन है। तो काली बिल्ली को चूज़ों को देख के मुंह में पानी आया, उसके लिए तो यही अच्छे है। उसका जी ललचाया कि ये कैसे लगेंगे खाने में, सोच रही है। उसने कहा, प्यारे चूज़ों दरवाज़ा खोलो। इसने क्या बोला बिल्ली ने, प्यारे चूज़ों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी प्यारी मौसी हूँ। इसने क्या बोला बिल्ली ने कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ, प्यारी मौसी यानी मासी, अभी अभी दिल्ली से लौटी हूँ। बिल्ली ने क्या बोला कि मैं तो तुम्हारी मासी हूँ, अभी अभी दिल्ली से आई हूँ, फिर तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। ये क्या बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे लिए लड्डू लेके आई हूँ और दिल्ली से आई हूँ। चूजे तो छोटे हैं, उनका तो जी ललचाएगा। उसने कहा, छोटे चूजे ने खिड़की में से झांकते हुए कहा, नहीं तुम खतरनाक हो, माँ बता रही थी कि तुम छोटे चूज़ों को खा जाती हो। छोटा चूजा क्या बोला खिड़की में आके कि नहीं तुम तो बहुत खतरनाक हो, मेरी माँ ने बोला है। बिल्ली ने भोली बनते हुए कहा, अरे नहीं पगलो, कोई किसी के लिए खतरनाक नहीं है, कोई भी किसी को कुछ नहीं करता, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, दरवाज़ा तो खोलो। काली बिल्ली ने क्या बोला कि मैं तो खतरनाक नहीं हूँ, कोई किसी के लिए खतरनाक नहीं होता, तुम एक बार दरवाज़ा तो खोलो। ठीक है मौसी, कोई किसी के लिए खतरनाक नहीं है तो 2 मिनट रुको, अभी छोटू मामा आ रहे हैं, वही दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे की चाबी उन्हीं के पास रहती है। चूजे ने क्या बोला कि छोटू मामा आएंगे, अब छोटू मामा कौन है ये भी पता चल जाएगा, उनके पास चाबी है। कौन छोटू मामा, वहाँ ऊँट जितना ऊंचा कुत्ता। इसने क्या बोला बिल्ली ने कि कौन छोटू मामा, वो ऊँट जितना ऊंचा वो। बिल्ली ने डरते हुए उससे पूछा, उसको तो डर लगता है ना कुत्ते से। हाँ हाँ वही छोटू मामा, बस अभी आते ही होंगे। चूजे कितने समझदार, देखो बिल्ली के सामने कुत्ते का नाम ले लिया, क्योंकि इनको इनकी माँ ने बताया था कि बिल्ली कुत्ते से डरती है। तो चूज़ों ने दिमाग चलाया और इसको डराया कि मेरे छोटू मामा है ना, वो कुत्ता, एक कुत्ते का नाम ले लिया, ये पहले ही डर गई। फिर वह यह सुनकर बिल्ली डर के मारे थर थर काँपने लगी, वो बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। कुत्ते का नाम ले लिया, अब रियल में थोड़ी ना इसके मामा थे वो चूज़े के, लेकिन इनको पता चल गया था ना पहले कि कुत्ते से डरती है, तो कुत्ते को मामा बना दिया चूज़ों ने। उसके बाद वह बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया। इससे क्या बोला बिल्ली ने कि मुझे तो कोई काम याद आ गया। अरे लड्डू तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। बिल्ली ने क्या बोला कि ये बोल रही थी ना अभी कि मैं तो दिल्ली से आई हूँ, लड्डू लेके आई हूँ, लेकिन अब ये क्या बोल रही है कुत्ते का नाम सुनकर कि मैं तो लड्डू घर ही भूल आई हूँ। यह कहकर बिल्ली वहाँ से भाग गई। छोटे चूजे ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रुको मौसी, मामा से तो मिलती जाओ। उसने क्या बोला चूज़ों ने कि अरे रुको मौसी, मामा से यानी कुत्ते से मिलती जाओ, कोई किसी के लिए
खतरनाक नहीं है, बिल्ली ने बोला था ना। और सब चूजे खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे भी हंसना आया इस कहानी से। कितनी अच्छी कहानी है। पहले तो बिल्ली होशियारी मार रही थी, बता रही थी डॉन की तरह कि मैं तो कोई खतरनाक नहीं होता किसी के लिए, डरना नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोलो, मैं तो लड्डू लाई हूँ, दिल्ली से आई हूँ, मासी हूँ। लेकिन जैसे ही कुत्तों का नाम लिया, कुत्ते को मामा बनाया चूज़ों ने, बिल्ली लड्डू भी भूल गई और भाग गई सीधा। कितनी अच्छी कहानी है ना। तो आज आपको ये कहानी पूरी पढ़कर अपनी फैमिली में किसी को भी जो भी इंटरेस्टिंग हो, जो भी इंटरेस्टेड हो आपकी कहानी सुनने में, और नहीं भी हो तो भी सुनानी है ज़बरदस्ती, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको याद हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, इतनी अच्छी कहानी है, नई भी है। ठीक है, तो आज आपका काम क्या है, लिखने का नहीं है, आपको फैमिली में किसी से भी ये कहानी उनको सुनानी है, किसी भी एक में से, या जो भी सुनना चाहे। अगर कोई सुनना ना चाहे, कोई फ्री नहीं हो, तो अकेले ही खड़े खड़े अपने फ्रेंड को या अकेले ही बोलो, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें याद है या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।